एक बार की बात है, महात्मा बुद्ध किसी राज्य में प्रवचन देने के लिए गए थे। वहां पर काफी दिन बिताने के बाद जब महात्मा बुद्ध उस राज्य से प्रस्थान करने वाले थे, तब वहां के राजा ने महात्मा बुद्ध को विदाई के तौर पर काफी महंगे महंगे उपहार देने का निश्चय किया। साथ ही साथ उस राज्य के जितने भी अमीर और संपन्न परिवार थे, सबने महात्मा बुद्ध को काफी महंगा उपहार दिया। महात्मा बुद्ध अपना दाहिना हाथ उठाकर सभी उपहारों को स्वीकार करते और उनके सिर से उन उपहारों को उठाकर एक तरफ रख देते थे। तभी महात्मा बुद्ध के पास एक बूढ़ी औरत आती है। कहती है कि प्रभु, मैंने सुना है कि आप इस राज्य से प्रस्थान करने वाले हैं। मैं भी आपको अपनी तरफ से कुछ देना चाहती हूँ, लेकिन मैं इतनी गरीब हूँ कि मेरे पास आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। संजोग से मैंने जैसे ही आपके यहाँ से प्रस्थान करने की बात सुनी, मैं बागीचे में गिरे हुए एक आम को खा रही थी और मेरे पास इस जूठे आम के अलावा आपको देने के लिए कुछ भी नहीं है। तो कृपा करके आप मेरे इस भेंट को स्वीकार करें। बूढ़ी औरत की बात सुनकर महात्मा बुद्ध अपने आसन से नीचे उतर जाते हैं और हाथ बढ़ाकर बुढ़िया के आम को स्वीकार कर लेते हैं। ये सब देखकर वहां के मौजूद राजा चौंक जाते हैं और महात्मा बुद्ध से कहते हैं कि महात्मा, हमने आपके लिए इतने महंगे महंगे उपहार दिए, लेकिन आपने उन सबको बस अपना हाथ उठाकर स्वीकार कर लिया और बुढ़िया के इस जूठे आम के लिए आप अपने आसन से नीचे उतर आए। आपने ऐसा क्यों किया? राजा की बात सुनकर महात्मा बुद्ध मुस्कुराते हुए कहते हैं कि आपने मुझे जो भी उपहार दिया है वो आपकी संपत्ति का एक छोटा सा हिस्सा है, और साथ ही साथ आपके मन में इस बात का एक अहंकार भी है कि आपने मुझे उपहार दिया है। लेकिन इस बूढ़ी औरत के पास इस जूठे आम के अलावा कुछ भी नहीं है और इन्होंने मुझे अपनी सारी संपत्ति दे दी। तो वास्तविक दान इसे ही कहा जाता है, न कि अपनी संपत्ति का थोड़ा सा हिस्सा देना। जो व्यक्ति दिलो जान से किसी को दान देता है वही दान मायने रखता है। इसलिए मैंने इस बूढ़ी औरत का आम लेने के लिए अपने आसन से नीचे उतर आया, क्योंकि उन्होंने मुझे अपना सब कुछ दान दे दिया है।